गाइज मेरा नाम है सूरज जाखड़ और आप देख रहे हैं एबीसी मोटिवेशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार बहुत दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने ये घोषणा कर दी थी कि आखिर लेवल फर्स्ट में थर्ड ग्रेड में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। पहले 33% या 30% था, शायद 33% था, उसके बाद 50% सीधा ही कर दिया। तो इसलिए लड़कों ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया इसका कि भाई 50% तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी 6 नवंबर को कल ही विज्ञप्ति जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है थर्ड ग्रेड का, और उसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देखने को मिला है। इससे लड़कों में बहुत ज़्यादा खुशियां छाई हुई हैं, क्योंकि भाई 30% है तो महिलाओं को भरपूर आरक्षण है भाई। 30% बहुत है, दे दिया है। लेकिन भाई इससे इस भर्ती से लड़कों का हक नहीं मारा गया है। हाँ, पद कम है, 7,000 8,000 के बीच में पद हैं, लेकिन भाई लड़कों का हक नहीं मारा गया है। जी तोड़कर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लड़के भी अपने हक में पद कर लेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ पोस्ट हैं वो तो यार लड़कों को भी मिलेगी, लड़कों के भी हाथ में आएंगे। अब बात आती है यार, घोषणा तो कर दी, तो आखिर सरकार ने इस भर्ती में लागू क्यों नहीं किया? देखिए, लेवल 2 में तो वही सेम फॉर्मूला है, वही यानी पीछे वाला फॉर्मूला ही है। लेकिन लेवल 1 में इस फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया? यानी कि 50% रिजर्वेशन है वो महिलाओं को, वुमेन्स को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वोट बैंक की राजनीति है। सरकार कुछ भी कर सकती है। इस वोट बैंक की राजनीति में वोटों के अलावा सरकार को कुछ भी मतलब नहीं है। बस वोट आने चाहिए, सरकार अपनी रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं है। तो मेरे गाइज, भजन लाल ने घोषणा तो कर दी, बीजेपी ने घोषणा तो कर दी कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन गाइज, इस भर्ती में 50% यानी कि 50% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को दे दिया जाता तो आपको पता है कि निश्चित तौर पर 2028 में बीजेपी की गवर्नमेंट वो गिर जाती। तो इसीलिए इसी रीजन से महिलाओं को 50% आरक्षण रिजर्वेशन है वो इस भर्ती में नहीं दिया गया। और आगे क्या पता दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका कर्तव्य लड़कों का यही बनता है कि मेरे गाइस, जी तोड़कर मेहनत करिए। इस भर्ती में अपना पद है, अपनी पोस्ट है, वो अपने हाथ में ले लीजिए। आगे का भाई कोई भी पता नहीं है। आपको पता है कि यार कितना घपला होता है, पेपर रद्द होता है, उसके बाद दोबारा से एग्जाम होती है, कितना टाइम लग जाता है। आगे की भर्ती आती है, आगे की वैकेंसी आती है, उसमें ज़्यादा कठिनाई आती है। यानी कि आपको पता है कि माइनस मार्किंग है वो पहले की भर्तियों में नहीं थी, इस भर्ती में या फिर इससे पहले भर्ती है उसी में हुई थी। और आपको पता है कि पहले एक पेपर होता था, अब 2 पेपर होने लग गए। सिलेबस पहले कम था, अब इतना बड़ा बड़ा सिलेबस हो गया है। तो आपको भाई खुद पता है कि यार दिन प्रतिदिन टफ है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि कठिनता है, वो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। तो यार इसी भर्ती में जी तोड़कर मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, उसके बाद अपना पद है भाई अपने हाथों में ले लीजिए। आगे का कुछ भी पता नहीं है, 50% रिजर्वेशन होगा नहीं होगा। इस भर्ती में फिलहाल कोई रिजर्वेशन नहीं है। पहले वाला सिस्टम है वही महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया है, वही महिलाओं के साथ आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि जी तोड़कर रात दिन मेहनत करिए। अगर पहले से मेहनत कर रहे हो तो जी तोड़कर मेहनत करिए और अपनी पोस्ट भाई अपने हाथ में ले लीजिए। अपना हक है वो ले लीजिए। आगे का कुछ भी पता नहीं है, यार सरकार बदलेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने घुटनों पर विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने दिल पर विश्वास करिए। कोई भी आपको कुछ भी कहता है, बहकावे में लाता है, गलत संगति का प्रयोग न करिए, गलत संगति में न पड़िए। यार दोस्तों के साथ कम टाइम बिताइए, शादी पार्टियों में कम टाइम बिताइए और स्ट्रगल मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि भाई शॉर्टकट रास्ता है वो नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का नहीं है। शॉर्टकट रास्ता कभी भी नहीं है। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है, जॉब प्राप्त करनी है, तो भाई मेहनत के रास्ते से आपको प्राप्त करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी समझ में आ गया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो हर दिन बनाता रहता हूँ। इसमें नॉलेजफुल वीडियोस और अपडेट आपको देता रहता हूँ। कुछ भी गलती हो आखिर में क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिए। चलिए, एक धमाकेदार वीडियो में कल मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।